नमस्कार। शनि और चंद्रमा की युक्ति यह विषय योग का निर्माण करता है। अधिकांश लोग जो आत्महत्या तक कर लेते हैं उनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युक्ति पाई जाती है। यह बेहद नकारात्मक है। आज हम जानेंगे कि कुंडली के 12वें भाव में इसका क्या फल है। यदि कुंडली के लग्न भाव में शनि और चंद्रमा की युक्ति बनता है तो जातक को स्वयं के कारण ही मानसिक डिप्रेशन हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर दिया, मैं किसी को ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। कोई ऐसी बात किसी को बोल दे फिर उसे आत्मग्लानि हो जाए कि मैं ऐसा कैसे बोल दिया, और यह डिप्रेशन का कारण बन जाता है और यह बेहद मानसिक तनाव देता है। जातक के जीवन में चीजें बिगड़ जाती हैं। हाँ, लग्न भाव में शनि चंद्रमा का संबंध है तो चोट चपेट लगने की भी आशंकाएं बनी रहती हैं। जातक के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब लग्न से सप्तम भाव पे दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में भी शनि चंद्रमा का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। पत्नी के साथ मनमुटाव रहेगा, वहां भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। मैं अंत में बताऊंगा कि उपाय क्या करें। पहले जान लेते हैं 12वें भाव में इसका दुष्प्रभाव क्या है। कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा का संबंध रहे, देखिए युक्ति संबंध हो तब भी यह दुष्प्रभाव पड़ेगा और दृष्टि संबंध हो तब भी यह प्रभाव पड़ेगा। यदि द्वितीय भाव में शनि चंद्रमा का संबंध बने तो जातक को धन संबंधित, कुटुंब संबंधित, परिवार से समस्या आ जाएगी। धन संचय नहीं कर पाएगा, धन को लेकर परेशान रहेगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। कभी कभी इतना डिप्रेशन में पड़ जाएगा कि भाई जो नहीं करना चाहिए वो कर लेगा। ऐसे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में शनि चंद्रमा का योग हो तो जातक को अपने भाई बहनों से दिक्कत हो जाती है, या स्वयं बड़ा पराक्रमी नहीं हो पाता है। लगता है कि मैं ये काम करूं, कोई दृढ़ निश्चय करता है वो कार्य नहीं कर पाता है और उसे मानसिक तनाव हो जाता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में सबसे नकारात्मक है क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और चतुर्थ भाव भी माता का कारक है। चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा का योग हो तो ऐसे जातक अपनी माता को बेहद कम उम्र में खो देते हैं। यदि किसी सुग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो इसका प्रभाव थोड़ा न्यून हो जाएगा, लेकिन प्रभाव पड़ता है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता को गंभीर बीमारी हो जाए। कुल मिलाकर माता का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। इसलिए चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा का संबंध बेहद नकारात्मक होता है। कुंडली के पंचम भाव में हो तो जातक को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुत्र संतान बेहद विलंब से मिलता है या न मिले। प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती है, प्रेम संबंधों में जातक टूट जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है, या इस धोखे के कारण वो इतना डिप्रेशन में चला जाए कि फिर वो फांसी लगा ले। ये सारी दिक्कत होती रहती है। क्षमा चाहता हूँ, स्वाद ठीक नहीं है। कुंडली के छठे भाव में हो जो जातक कर्ज में डूब जाता है और कर्ज से इतना दब जाता है कि कर्ज न चुका पाने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। कर्ज न चुका पाने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक रूप से बेहद पीड़ित हो जाता है। लाख प्रयत्न कर रहा है लेकिन कर्ज नहीं चुका पा रहा है और बहुत ज्यादा कर्ज हो जाए, शत्रु से परेशानी हो जाए। कुंडली के सप्तम भाव में शनि चंद्रमा का संबंध हो तो वैवाहिक जीवन को नरक बना देता है। तलाक की संभावना 100% बन जाती है। पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रहते हैं। दोनों का जो विचार होगा वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, ये दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद की स्थिति को यह निर्मित कर देता है। पत्नी के कारण मानसिक डिप्रेशन का शिकार होता है। विवाह के बाद इसकी संभावना और ज्यादा हो जाती है। हाँ, यदि शनि और चंद्रमा दोनों की दशा या किसी एक की दशा अंतरदशा विवाह के पहले बीत चुकी हो तो इसका प्रभाव विवाह के बाद थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन पड़ता है। हो सकता है विवाह न टूटे लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, यह परीक्षित है। कुंडली के अष्टम भाव में हो तो अचानक दुर्घटनाएं हो जाती है, लोगों की जान भी चली जाती है। यह धन भाव को दृष्टि करेगा, पुनः यहाँ ये बात लागू होगी
कि धन संबंधित दिक्कत भी आएगी। किसी को आपने पैसा दिया, वो डूब गया, आप डिप्रेशन के शिकार हो गए। कुंडली के 9वें भाव में हो तो पिता के लिए अच्छा नहीं होता है, पिता के जीवन के लिए दिक्कत देता है और मान सम्मान में भी दिक्कत देता है। भाग्य का पूर्ण साथ नहीं मिल पाता, जीवन बेहद संघर्षशील हो जाता है, कठिनाइयां चुनौतियां हर पग पे आती है। कुंडली के 10वें भाव में हो तो नौकरी में बड़ी दिक्कत होती है, व्यक्ति लगातार नौकरी बदलना पड़ता है जीवन में, एक नौकरी पे लंबे समय तक टिक नहीं पाता, जल्दी नौकरी मिल ही नहीं पाती है, टिकना तो दूर की बात है। और सरकारी नौकरी प्राप्ति में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हाँ, यदि डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कुंडली डॉक्टर की योग्य है तो डॉक्टर बन सकता है, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे सर्जन बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित रहते हैं। कुंडली के 11 भाव में हो पुनः यह 5वें भाव को दृष्टि करेगा, संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित और लाभ से संबंधित दिक्कत जीवन में होती रहेंगी। कुंडली के 12 भाव में हो तो जातक का व्यय बढ़ जाएगा, विदेश से संबंधित, या अगर ऐसे जातक विदेश जाता है तो विदेश में कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाए, विदेशी लोगों से दिक्कत हो जाए, ये दिक्कत शनि चंद्रमा के योग से जीवन में उठाना पड़ता है। यह बेहद नकारात्मक है। चंद्रमा मन का कारक है, जब मन का कारक पीड़ित हो जाए तो समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना नकारात्मक होता है। यदि कुंडली में विषय बना हुआ है तो इसे चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। देखिए, आप किसी विद्वान ब्राह्मण से शनि और चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करवा के इसकी शांति करवाएं, यही सबसे ज्यादा लाभ देगा। हालांकि टोटका तो बहुत है, कर सकते हैं, लेकिन 100% लाभ देने वाला यही एकमात्र उपाय है कि विधि विधान पूर्वक शनि और चंद्रमा का जप कराएं, हवन कराएं, आपको लाभ मिल जाएगा। आप नित्य न कर सके तो सोमवार के दिन अवश्य करें, दूध में जल मिलाएं और उसे ले जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, यह बेहद लाभप्रद होगा आपके लिए। कुंडली दिखाएं, यदि कुंडली में यह योग बना हुआ है और कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा, नहीं पड़ रही है तो ज्यादा होगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना बड़ा डिटेल मैसेज करके अपने प्रश्न को जान सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।